क्या हाल है? ये ये वो जगह थी जहाँ पर मैं जब पहले आए उन्होंने बेल दी तो मुझे इस खिड़की को मैंने खोल के देखा तो एक शख्स इधर बाहर पैंट शर्ट में खड़ा हुआ था और उसने मुझे मैंने उसको देख के मैंने पहला सवाल किया, मैंने कहा जी बताएं। तो उसने कहा मैं नीचे बिल्डिंग से आया हूँ और आपके वो फ्लैट के बारे में वो ये कह रहे थे। तो उस तुरंत वो घबरा रहा था और जब उसने रेफरेंस दिया कि मैं बिल्डिंग से आया हूँ तो मैंने 2 लम्हे के लिए सोचा और मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि ये तो मेरी बिल्डिंग का है ही और ये कुछ गड़बड़ है मामला। तो मैंने फौरी तौर पे कोशिश की कि मैं जंप करके इधर बाहर निकल सकूं, ताकि बाहर जंप लगाऊंगा तो उससे ये होगा कि मुझे ये सीसीटीवी कैमरे देख लेंगे और इस लॉबी में शोर होगा तो शायद वो मुझे मार ना सके। तो मैंने जो ही बाहर निकलने की कोशिश की तो उसी शख्स ने मुझे बहुत ही ज़ोर से पुश किया और मुझे इधर तक पीछे धकेला और पिस्टल निकाल के अंदर दाखिल होकर मेरे सर पे पिस्टल रखी और कहा कि आई एम ISI और खामोश हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। और ये वो कह के अंदर आ गया और उसके पीछे 2 और लोग शलवार कमीज में अंदर आ गए और उन्होंने फिर ये दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये बंद करके वो फिर उसके बाद मुझे पहले यहाँ तक लाए घसीट के और उन्होंने कहा कि हम तुमसे बात करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आप बात कर लें, मैं इधर बैठ सकता हूँ, आप उधर बैठे, क्योंकि उन्होंने मेरी गर्दन दबोच रखी थी और मेरे माथे पर पिस्तौल रखा हुआ था। तो मैंने कहा बैठ के बात कर लेते हैं ना, आप बैठे। तो उसने दूसरे की तरफ देखा तो उसने कहा नहीं नहीं इसको अंदर 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 चलो अंदर। तो फिर वो यहाँ से मुझे घसीटते हुए ये अंदर लाए और पहले उन्होंने एक दफ़ा मुझे वॉशरूम में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो वॉशरूम के अंदर क्योंकि बाहर के बटन खराब हुए हुए थे तो अंदर से लाइट जलती है, तो उसने बाहर से जलाने की कोशिश की, नहीं जली तो उसने कहा कि इधर अंधेरा है, इधर फायदा नहीं है। तो फिर वो मुझे इधर ले आया, इधर लाकर उन्होंने बेड पे इस जगह पे फेंका और एक शख्स मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया और उसने कहा कि तुम ISI के खिलाफ बात करते हो, तुम ISI का नाम लेते हो, तुम ISI के बारे में बात करते हो। मैंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ, मैं खबर देता हूँ, खबर के अंदर ISI हमारा ही इदारा है, अगर उसका नाम किसी खबर में होगा तो मैं वो नाम लेता हूँ उस खबर के लिहाज से। तो उसने कहा नहीं बताओ तुम बाहर किसके लिए काम करते हो, कितनी फंडिंग ले रहे हो। मैंने उसे कहा कि मैं आप अगर ISI ही हैं तो आप मेरे अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी के अलावा आज तक कोई और पैसा नहीं आया। तो उस पर उसने गुस्से से कहा कि हमें पता है सब, उसने मुझे कहा मुंह बंद करो और बोलो मत। और फिर उसने दूसरे को इशारा दिया कि इसको बांधो और वो मेरी एक तो टी-शर्ट्स पड़ी हुई थी, उन्होंने वो फाड़ के उसने एक कपड़ा मेरे मुंह में ठूसा और उस तरह उसने कहा कि हमारे साहब आएंगे वो तुमसे 3 सवाल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है वो आके सवाल कर लें, लेकिन मेरा मुंह तो खुला रहने दें। लेकिन वो नहीं माने और उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, मुझे बांध दिया, बांध के इधर मैं लेटा हुआ था, मेरे ऊपर बैठे रहे। फिर उसने एक कपड़े से मेरे बाजू बांधे और उसके बाद वो जो मेरे ऊपर बैठा हुआ था वो उठ के खड़ा हो गया और जो मुझे बांध रहा था वो गया, वो इसी तरह का एक प्लास्टिक का पाइप था इधर मेरे तोतों में पड़ा हुआ, उसने वो पाइप उठाया और उसने वो पाइप उठा के 3 दफा मेरी पुश्त पर मारा, यहाँ पर कमर पर। और उस दौरान जो था जो उठ के खड़ा हो गया था मेरे सिर पर, उसने उसको कहा कि मारो नहीं, इसको मारना नहीं है। तो फिर वो पीछे हट गया। फिर उसने उसको कहा कि इसको मुझे कहा मेरे ऊपर दूसरे ने कहा कि इसकी वीडियो बना के साहब को भेजो। उसने कहा हाँ। तो उसने मोबाइल निकाला और मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। क्या खड़ा था वो वीडियो जो बना रहे? वो यहाँ पर खड़ा हुआ था मेरे सामने, मैं ये इस तरह ऊपर इसके लेटा हुआ था, वो यूं ऊपर खड़ा मेरी वीडियो बना रहा था। उसने फिर मुझे कहा कि नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा मुंह बंधा हुआ था, मेरे मुंह से क्या आवाज निकल सकती थी और मुंह के अंदर कपड़ा ठोसा हुआ था, लेकिन मैं लगाने की कोशिश की नारा, जो घूमू की सूरत में कुछ आवाज निकाल पाया। उसने फिर मुझे कहा कि अब नारा लगाओ पाक फौज जिंदाबाद, अब नारा लगाओ ISI जिंदाबाद, अब नारा लगाओ अफगानिस्तान मुर्दाबाद, अब नारा लगाओ
इंडिया मुर्दाबाद, अब नारा लगाओ इसराइल मुर्दाबाद। और मैं वही हूँ की आवाज़ में उसके दिए हुए नारे रिपीट करने की कोशिश करता रहा। उसके बाद उसने दूसरे कहा कि इसको और बांधो। उसने फिर आके इधर से मेरी कुछ बेल्ट्स निकाली, कुछ कपड़े और फाड़े, उसने फिर मेरे पाँव बांधे और मेरी बाजू भी मजीद टाइट बांधी। उसने एक और कपड़े से बांधी मेरी बाजू, जो कि ऑलरेडी बंधी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने कहा चलो इस तरफ। तो अब मैं इधर यूं खड़ा हुआ था, मैंने से इतनी बुरी तरह बंधा हुआ था, मैं कैसे चल के उधर जा सकता था। तो मैंने और ना ही मैं उनको बता पा रहा था कि मैं तो चल ही नहीं पा रहा, अपने बंधा हुआ, मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो उनमें से एक ने मुझे राइट साइड से, एक ने लेफ्ट साइड से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए फिर वॉशरूम की तरफ लेके गए। तो वॉशरूम के पास पहुंचे, फिर उन्होंने फिर वही एक ने कहा कि नहीं इधर ही कर लो, वॉशरूम की इधर ही कर लो जो करना है। तो जब उसने दूसरे को ये कहा तो इसी तरह एक ने कहा कि देखो ये वाले ये जूते पहनता है, ये तो देखो बाहर के जूते हैं, क्योंकि ये काम बाहर वालों के लिए करता है, तो ये बाहर के जूते हैं। उनमें से एक ने मेरे बूट पहनने शुरू कर दिए और फिर उसने मुझे उठा के जोर का इधर फर्श पर पटका और फिर उसने दूसरे को कहा कि इसको बांधो, इसको बांधो और टाइट करके बांधो कि ये हिल ना सके, उसका मुंह भी बांधो, इसकी आवाज ना निकले, जो कि ऑलरेडी नहीं निकल रही थी। वो ये तोते उस वक्त इधर ही था, ये इधर ही थे। इस तोते ने जब मुझे पाइप मार रहे थे इधर, तो इस तोते ने पूरे पाइप मारा था, उसके ऊपर जाके उसको अटैक करने की भी कोशिश की। तो उसने फिर पाइप इसको जवाबी मारा, तो ये उड़ के वापस आ गया। तो इसका नाम बर्फी है। तो इसी की आप बड़ी तस्वीरें डालते थे जी। अच्छा। तो वो फिर वो और मजीद कपड़े लिए और मेरी बाजू को मजीद बांधा, मेरे मुंह को एक और कपड़े से बांधा। और इस दौरान जो जी कह रहा था कि इसको और बांधो, उसने इधर पिस्टल को निकाल के बुलेट किया। उस लम्हे मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि क्योंकि जब कह चुके हैं कि हमारे सही है, तो ये कभी नहीं मुझे जिंदा छोड़ेंगे कि मैं बाहर जाके नाम लूँ, तो शायद ये मुझे शूट करने लगा। और इसीलिए इसने मुझे दोबारा मजीद कपड़ा मेरे मुंह पर बनवाया कि हमारी आवाज़ ना निकले। लेकिन उसने बुलेट मार के वो मैगजीन निकाल लिया और पिस्टल के अंदर से, और फिर वो मेरे ऊपर एक ऑलरेडी मेरे पीछे से चढ़ के मेरे ऊपर बैठ गया हुआ था, जिसने मेरे बाजू बहुत जोर से पकड़े हुए थे, मेरा मुंह जमीन की तरफ था। और उसने वो पिस्टल के बट मेरी कोहनियों पर फुल फोर्स से मारने शुरू कर दिए। मैं शदीद तकलीफ में था, लेकिन शोर भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुंह बंद था, और हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे ऊपर मेरे बहुत जोर से वो बैठा हुआ था पूरी कोच से। तो मैंने उस दौरान कोशिश की कि मैं सर को इधर उधर मारूं। जब मैंने सर को इधर उधर मारने की कोशिश की, तो जो तीसरा था उसने आके मेरे मुंह पर 2 दफा ठोकर मारी यहाँ से, और ठोकर मार के उसने साथ ही मेरे मुंह के ऊपर पाँव रख दिया, मेरा मुंह पूरा जमीन के साथ दबा दिया, फर्श के साथ, और मेरा सांस भी सब घुटने लग गया। और इसी दौरान वो बट मारी जा रहा था मेरे पिस्टल के मेरे बाजुओं के ऊपर जोर जोर के, और मुझे नजर आ रहा था कि ये मेरी कोहनियाँ नहीं छोड़ेंगे। और फिर अगेन मैं तो क्रेडिट अपनी माँ को ही दूंगा, मेरी माँ की दुआएं बहुत काम करती हैं, शायद इस मौके मेरी माँ की दुआएं काम आई और अल्लाह ने रहमत की कि उनमें से एक हमलावर के मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल आई तो उसने वो परेशान होकर मेरे से पीछे हट गया और उसने अपने जेब से मोबाइल निकाल के जल्दी जल्दी इसको बंद करने की कोशिश कर दी। ये वो लम्हा था जब मेरे ऊपर से मुझे फील हुआ कि प्रेशर कुछ कम हुआ है, और मैंने फैसला किया कि मुझे ये भी लग रहा था कि कुदरत तौर पर उसने मेरे मुंह से ठोकरें मारी थी, तो उससे भी थोड़ी सी जो मुंह में कपड़ा लिपटा रहा था थोड़ा सा लूज हो गया था। तो मैंने फौरी तौर पर फर्श में अपने मुंह को यूं रगड़ा के वो कपड़ा उतरे, तो वो थोड़ा सा कपड़ा और रिमूव हुआ। जब थोड़ा सा और रिमूव हुआ तो मैंने चीखा। वो ऊंची चीख तो नहीं थी, जाहिर बात है मेरे मुंह के अंदर एक कपड़ा ठुसा हुआ था, लेकिन जिस हद तक आवाज़ निकल सकती थी वो आवाज़ निकली, जो कि पहले बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और साथ ही मैंने मछली की तरह इस फर्श पर तड़पना शुरू कर दिया। तो उसने दूसरे का इसको पकड़ो 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 पकड़ो, इसको पकड़ो, ये फिर हिल रहा है। वो दूसरा मेरे ऊपर फिर कूदा, उसने पकड़ने की कोशिश की। इस तरह कहा मैं गोली मार दूंगा, शोर मत करो। लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया कि अगर इन्होंने जान से मारने हैं तो ये वैसे मुझे छोड़ेंगे, तो मुझे जो मैं शोर कर सकता हूँ करूँ। मैंने शोर जारी रखा और मैं तड़पता रहा इस फर्श के ऊपर। उसने मुझे काफ़ी दफ़ा पकड़ने की कोशिश की कि मुझे मेरा तड़पना रोक ले, लेकिन मैं तड़पता रहा, कभी इधर होता था कभी इधर होता था, और अपने जिस्म को हिलाता था, जिस हद तक हिला सकता था मैं पूरी कोत लगाई। तो उसके बाद फिर वो भाग के इस दरवाजे के पास चली गई थी, और उन्होंने कहा अच्छा और नहीं मार रहे, शोर मत करो, अगर शोर करोगे तो गोली मार देंगे, हमें जाने दो, खामोश हो जाओ। तो फिर मैं खामोश हो गया, लेकिन मैंने तड़पना जारी रखा कि वो
इस मौके पर ये ना समझे कि रिलैक्स हो गए तो एकदम से फिर मेरे पे जंप करके मुझे पकड़ लें, लेकिन मैंने तड़पना जारी रखा, लेकिन मुंह से मैंने शोर खत्म कर दिया। तो फिर वो दरवाजे से निकलते उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, अगर हमारे पीछे है तो गोली मार देंगे। और फिर वो चले गए। फिर मैं उनके जाने के बाद मैं 10-15 सेकंड वेट किया, फिर मैंने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी तकलीफ में था, इतनी बुरी तरह बंधा हुआ था, मैं खड़ा नहीं पा रहा था, मैं मुश्किल बैठा। फिर चंद एक सेकंड में मैंने फिर बहुत हिम्मत की, तो मैं मुश्किल झूम करके फिर इस तरह से खड़ा हो गया। और फिर मैं इसी तरह, क्योंकि पाँव जुड़े हुए थे, मैंने यूं चलने की कोशिश शुरू की। इस दरवाजे को मैंने साइड पर किया, मैं करता करता यहाँ से निकलता बाहर आया। और बाहर आके मैंने यहाँ से बाहर आया तो मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि मैं इसको इनके दरवाजे को नॉक करूं, इनके दरवाजे को नॉक करूं, लेकिन लाइट इनकी बेल बजाऊं, लेकिन मेरे बाजू बंधे हुए थे तो मुझे फील हुआ कि मैं ये बेल नहीं बजा पाऊंगा, मेरे बाजू नहीं पहुंचेंगे। तो फिर मैंने इस तरफ को चलना शुरू किया, और जब मैं इस तरफ चलना शुरू हुआ तो उस तरह जब मैंने इधर चलना शुरू किया, फिर मैं इधर आया, इधर आकर फिर मैंने पहली चीख मारी और मैंने कहा कोई है, मुझे बचाओ, मुझ पर हमला हुआ है, मुझे बचाओ। और इधर मैं फिर 5-6 दफ़ा चीखा इधर खड़े हो, इधर नीचे रिसेप्शन है साथ ही, तो मैंने कहा ताकि उन तक आवाज़ जाए, तो फिर रिसेप्शन का हर स्टाफ मौजूद होता है। तो फिर उसके बाद दरवाज़ा खुला, एक कोई अंदर थे, वो बाहर निकल देखा कि क्या हुआ है, और मैं उस वक्त इधर खड़ा हुआ था और मैं तकरीबन घुटनों के बल बैठ चुका था। तो फिर एक लड़का और एक खातून वो इधर आ गए और उन्होंने इधर आके पूछा कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ है। अब मैं क्या बताता, मैं तो उसी तरह बोल नहीं पा रहा था। तो जो रिसेप्शन वाला था इतने में मेरा वो आया और वो इधर खड़ा होकर मुझे देखने लग गया, मेरे पास नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे आके खोलो तो सही। तो फिर वो मेरे पास आया, उसने मुझे खोलना शुरू किया और फिर इन लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया कि आप पर क्या हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ। मैंने कहा मुझ पर हमला हुआ है। इन्होंने कहा आपकी कोई दुश्मनी है। मैंने कहा नहीं, मैं सहाफ़ी हूँ, हमारी दुश्मनी नहीं होती, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर वो खातून ऊपर से मुझे पूछने लगी कि क्या आपके साथ क्यों हुआ है, या बता दें कल को हमारे साथ ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, आपके साथ कभी नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है सिर्फ मेरे साथ ये हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कौन है हमलावर। मैंने कहा मैं बताऊंगा हमलावर कौन है, फिलहाल आप मुझे सवालात मत करें, मुझे मालूम है मुझ पर किन्होंने हमला किया है। क्योंकि वो लोग नाम ले रहे थे कि हम ऐसे ही हैं, लेकिन मैं उस वक्त नाम नहीं ले चाहता था कि यहाँ पर लोग पैनिक में ना आ जाए। तो मैंने फिर उसी दौरान जो रिसेप्शन वाले दो लोग आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास CCTV कैमरे की फुटेज महफूज है। उन्होंने कहा बिल्कुल महफूज है। मैंने कहा जाए उसको सेव करें। फिर मैंने उन्हीं जो रिसेप्शन के लड़के थे, मैंने, क्योंकि ये दोनों मेरे मोबाइल उठा के ले गए थे, तो मैंने उन रिसेप्शन वाले लड़कों को नंबर दिए, आपका नंबर दिया, एक दो और दोस्तों के नंबर दिए कि इनको कॉल करें, नहीं है उसका नंबर दिया। तो इन लोगों को उन्होंने कॉल की और कॉल करके फिर उन्होंने इनको बताया। तो फिर ये लोग आधा घंटा इनको भी आने में लगा, दूर से आ रहे थे, तो ये लोग आए। और फिर उस तरह मैं बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा था, लेकिन मैंने इनको नासिर को कहा कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप CCTV की फुटेज की वीडियो नहीं बना लेते, ताकि ये बाद में डिलीट ना कर दें। तो फिर नासिर ने जाकर उसकी कुछ वीडियो बनाई चंद मिनट की, उनके दाखिले की। ये ऊपर की तो है, नीचे वालों की तो कहते हैं DVR ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने असल में ऊपर की उस वक्त जल्दी में रिकॉर्ड की थी और चले गए थे। हमने उस अब नीचे वाली कहते हैं रिकॉर्ड ही नहीं। हाँ, और वही हमने अकलमंदी की, अगर हम ऊपर की भी ना रिकॉर्ड करते तो हो सकता है शायद बाद में वो भी कह रहा था कि वो भी नहीं रिकॉर्ड होगी। और फिर वो करके फिर मैंने कहा कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। फिर जब वीडियो रिकॉर्ड होगी फिर मैं नासिर को आप मुझे हॉस्पिटल ले जाए। तो बाकी भी BBC से दोस्त आ गए हुए थे, निशान हैदर और अहमद, और ये फिर ये लोग मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। ये जो CCTV कैमरे की फुटेज है कितने दिन तक रहती है?
ये सर ऑफिस वाले बता सकते हैं आपको, 10 डेज़ का मेरे ख्याल में पहले डाटा 10 दिन का? जी जी 10। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये हवाले कर दिया पुलिस के? ये सर उन्होंने कर दिया ऑफिस में, अभी उन्होंने दे दी। दे दिए? कितने मिनट की है? कोई आइडिया नहीं मुझे, आप ऑफिस से जो है ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ऑफिस किधर है? ये ऑफिस मकबूल साहब, रिकॉर्डिंग कितने दिनों की नहीं है आपके पास, ये बता दें। सर हमारे पास रिकॉर्डिंग जो थी हमने दे दी है सर। कितने कैमरे थे टोटल? कितने कैमरे? 2 कैमरे थे सर। नहीं, नीचे एंट्रेंस से लेके ऊपर तक कितने कैमरे हैं? इंट्रेंस से लेके तकरीबन हमारे पास हैं सर इस वक्त 60 कैमरे हैं तकरीबन। 60 कैमरे हैं जी। और कितने ख़राब हैं? सर ख़राब कोई नहीं है, एक डीवीआर की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो वो भी अभी अब चेक करने पे पता चला है कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, ये कब पता चला है? सर अभी जब चेक किया। आज पता चला है? तो इसका इंचार्ज कौन है, कौन जिम्मेदार है इसके डीवीआर का? आप हैं? सर मैं क्या कह सकता हूँ कि हमने आज चेक मकबूल साहब, किया। आपकी डेजिग्नेशन क्या है यहाँ? सिक्योरिटी ऑफिसर हैं आप, क्या हैं? सर नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हूँ सर, मुझे आज ही पता चला है। तो बेसिकली जो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी हमने इनको दे दी है। कौन से कितने कैमरे हैं जो इस रूट में लगे हुए हैं? देखें, ये 6 कैमरे हैं जो इस रूट में, कमरे से लेके ऊपर 2 कैमरे हैं, यहाँ पे 3 कैमरे हैं, यहाँ पे 3 कैमरे हैं, तकरीबन 10 कैमरे हैं इस पूरे रूट में। तो इन 10 में से कितने कैमरे ख़राब हैं? सर ख़राब कोई नहीं है, एक डीवीआर की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। मुझे बताएं कितने कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं है? सर मैं आपको बता रहा हूँ 10 कैमरों में से कितने कैमरों की रिकॉर्डिंग जो नहीं है? वाकया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हमने दे दी है। कमरे की है, कमरे के बाहर की? जी जी वो दे दी है ना। सीढ़ियों के? जी, और ये दे- जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हुई? सर अब क्या कह सकता हूँ कि फॉल्ट आ सकता है ये कि नहीं? कितने दिनों से बंदा नहीं हो खड़ा खड़ा मर जाता है तो आप क्या कहेंगे कितने कि क्यों दिनों नहीं से- हो रही? कितने दिनों से नहीं हो रही रिकॉर्डिंग? सर हमने आज चेक किया है, अभी सारा दिन इसी में बिजी रहे हैं। जिस वक्त बुलाएंगे तो चेक कर लेंगे कि कितने दिन से नहीं हो रही। आज सारा दिन हो गया इसी में लगे हुए सर, आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए। डीवीआर खराब था, वो हवाले किया पुलिस के? सर वो ख़राब नहीं है सर, उसकी डीवीआर की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। क्यों नहीं जी हुई? और रिकॉर्डिंग हुई हमने दे दी है। किसी ने बटन ऑफ किया हुआ था क्या? नहीं सर, किसी ने बटन नहीं ऑफ किया हुआ, आप गलत बयान ले रहे हैं। तो फिर? किसी ने बटन नहीं ऑफ किया हुआ था, डीवीआर खराब नहीं था? कोई ख़राबी नहीं थी सर, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उसका डीवीआर के अंदर जो क्या कहते हैं उसको, मेन जो होती है उसकी रिकॉर्डिंग वाली, वो ख़राब थी, वो नहीं वो काम कर तो रही। डीवीआर खराब हुआ ना? डीवीआर ख़राब नहीं है सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो रही, फॉल्ट आ जाता है सर। और आपको आज पता चला है इसका? सर अभी पता चला है, आज नहीं अभी पता चला है। ठीक है, ये डीवीआर ये क्या हाल है? इसमें सर क्या है? फर्श पर ब्लैक जी जी यही